हेलो दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और लगभग सारे क्वेश्चंस कहीं कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पीवाईक्यू बोल लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा सूटेबल है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये चारों तरफ एक सिलेंडर है। बोलता है विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये जो अंदर पार्ट गया है ये हेमिस्फेयर का शेप का है। बोलता है द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.545 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 1.45 मीटर दिया हुआ है। बोलता है और उसका जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो है बर्ड बाथ का निकालना है दोस्तों। नीचे से ये खोखला होगा, आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। मतलब रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर। अगर अपन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे तो वो होता है 2 पाई आर एच, और अगर अपन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर देखेंगे तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर से देखो 2 पाई आर कॉमन निकल जा रहा है, बच रहा है H प्लस आर। ठीक है, क्या निकल रहा है, 2 पाई आर कॉमन निकल जा रहा है, बच रहा है H प्लस आर। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो है वो है 30 सेंटीमीटर में है। ठीक है, और हाइट की अगर अपन बात करें तो 1.45 है, जिसको अपन 145 ले लेते हैं, और रेडियस यहां पर लोगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली अगर अपन चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 30। ठीक है, 7 से काटते हैं, 7 2 जार 14, 15 16 17, तो 35, 7 5 सा 35 हो गया। ठीक है, 25 इंटू 2 जो है दोस्तों ये हो गया 50, 50 इंटू 3 हो गया 5 3 जार 15 और 00 इंटू 22, मतलब 22 इंटू 15 कर लो, 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 एंड 11, और ये हो गया 22, मतलब 330, मतलब 330 और फिर 0 और फिर एक और 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि 1 2 3 और 4 जीरो से डिवाइड करोगे तो मीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली जो जितने शीट की रिक्वायर्ड है दैट इज 3.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको आईएमपी क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मैंने ऊपर सीरीज डाली है, आप उस लिंक पर जाकर के बाकी सारे चैप्टर्स के भी आईएमपी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक कोन है, ये जो कोन है इसका जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये इसी रेडियस के एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, मैंने सिलेंडर बना दिया है दोस्तों, ये हेमिस्फीयर है, मतलब इस तरीके का इसके ऊपर ये माउंटेड है। ठीक है, बोलता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है दोस्तों ये है 15.5। एक्चुअली देखोगे तो यहां से यहां तक रेडियस होगा जो कि हो जाएगा 3.5। अब अगर आप 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो दोस्तों आंसर आएगा 12.0, मतलब 12। मतलब एक्चुअली ये जो कोन है इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा जो कि स्लैंट हाइट होता है, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और 3.5 का अगर अपन करें तो 3.5 इंटू 3.5 कर लेते हैं, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 16 एंड 17, 5 3 जार 15 एंड 3 3 जार 9 एंड 1 10, तो ये हो गया 5। ठीक है, 7, और ये हो गया 12, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, मतलब आंसर आ रहा है यहाँ पर 12.25। तो एल स्क्वायर हो गया दोस्तों 156
0.25 मतलब L की वैल्यू हो गई अंडर रूट 156.25। ठीक है, अब इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, तो पेयरिंग करके निकाल लेते हैं दोस्तों। 156.25 है, ठीक है, पेयरिंग कर लो। यहाँ पर 1 से जाएगा 1, ये खत्म, 56 नीचे उतर जाएगा, 1 पे 1 जोड़ लो, 2 हो गया। ठीक है, 2 में कितने से करेंगे, तो 2 से 2 टाइम्स कर लो, अगर 2 टाइम्स करोगे तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, माइनस करोगे तो आएगा, यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 1, जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाओगे ये 25 एक साथ नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 पे 2 जोड़ लो, ये हो गया 4। अब जो भी इसके आगे लगाओगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 5 से ट्राई करता हूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 21 22, 5 4 ज़ा 20 एंड 22। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा, सॉरी, 5 4 ज़ा 20, 5 5 4 ज़ा 20, 21 22, 2 5 2 ज़ा 10, 11 12, तो ये हो गया 12। तो सेम नंबर आ रहा है दोस्तों 1225। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है 5। तो इस ये एक्चुअली क्या चीज का रूट है दोस्तों, तो लेंथ हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय जो है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी कितनी, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई और आर कॉमन निकल जा रहा है दोस्तों, बच रहा है एल प्लस 2 आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दी है तो अपन 22/7 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 22/7, रेडियस दिया है 3.5, लेंथ अभी अभी अपन ने निकाली 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, रेडियस जो है वो 3.5 था। अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट लो, 7 5 ज़ा 35 होता है, ये हो गया 0.5 मतलब 5/10। ठीक है, ये हो गया 12.5 प्लस 7, इसको अगर ऐड करोगे तो फर्दर ये गया 2, ये और ये गया, हो गया 11, तो 11 इंटू 19.5। ठीक है, तो 195 195 5 4, ठीक है, 10 11 और ये 2, मतलब आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो टॉय दिया हुआ है, इस टॉय का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब जो बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया है इस टॉय का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और मुझे और क्या चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपका जो भी फीडबैक है, एक ट्रू फीडबैक जाकर के कमेंट में जरूर दीजिए। ठीक है, देर नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं दोस्तों। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एक कोन है, ये जो कोन है इसका जो रेडियस है ये है 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, ये इसी रेडियस के एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। ठीक है, मैंने सिलेंडर बना दिया है दोस्तों, ये हेमिस्फीयर है, मतलब इस तरीके का इसके ऊपर ये माउंटेड है। ठीक है, बोलता है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है दोस्तों ये है 15.5। एक्चुअली देखोगे तो यहां से यहां तक रेडियस होगा जो कि हो जाएगा 3.5। अब अगर आप 15.5 में से 3.5 माइनस करोगे तो दोस्तों आंसर आएगा 12.0, मतलब 12। मतलब एक्चुअली ये जो कोन है, इस कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका लेंथ निकालना पड़ेगा जो कि स्लैंट हाइट होता है, और स्लैंट हाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144, और 3.5 का अगर अपन करें तो 3.5 इंटू 3.5 कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 16 एंड 17, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10, तो ये हो गया 5, ठीक है, 7, और ये हो गया 12, और ये हो गया 2, और ये हो गया 1, मतलब आंसर आ रहा है यहाँ पर 12.25। तो एल स्क्वायर हो गया दोस्तों 156.25, मतलब एल की वैल्यू हो गई अंडर रूट 156.25। ठीक है,
अब इसका अंडर रूट कैसे निकालोगे, तो पेयरिंग करके निकाल लेते हैं दोस्तों। 156.25 है, ठीक है, पेयरिंग कर लो यहाँ पर। 1 से जाएगा 1, ये खत्म, 56 नीचे उतर जाएगा, 1 पे 1 जोड़ लो, 2 हो गया, ठीक है। 2 में कितने से करेंगे, तो 2 से 2 टाइम्स कर लो, अगर 2 टाइम्स करोगे तो 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, माइनस करोगे तो आएगा, यहाँ पर आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 1, जैसे यहाँ पर पॉइंट लगाओगे ये 25 एक साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 पे 2 जोड़ लो, ये हो गया 4। अब जो भी इसके आगे लगाओगे उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 5 से ट्राई करता हूँ, 5 5 25, 5 4 20, 21 22, 5 4 20 एंड 22, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा, सॉरी, 5 4 20, 5 5 4 20, 21 22, 2 5 2 10, 11 12, तो ये हो गया 12। तो सेम नंबर आ रहा है दोस्तों 1 2 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है 5, तो इस ये एक्चुअली क्या चीज का रूट है दोस्तों, तो लेंथ हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय जो है दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी कितनी, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई और आर कॉमन निकल जा रहा है दोस्तों, बच रहा है एल प्लस 2 आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दी है तो अपन 22/7 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 22/7, रेडियस दिया है 3.5, लेंथ अभी अभी अपन ने निकाली 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ठीक है। रेडियस जो है वो 3.5 था। अगर अपन इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काट लो, 7 5 35 होता है, ये हो गया 0.5, मतलब 5/10, ठीक है। ये हो गया 12.5 प्लस 7, इसको अगर ऐड करोगे तो फर्दर ये गया 2, ये और ये गया, हो गया 11, तो 11 इंटू 19.5, ठीक है। तो 195 5 4, ठीक है, 10 11 और ये 2, मतलब आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो टॉय दिया हुआ है, इस टॉय का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब जो बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया है इस टॉय का, दैट इज कमिंग आउट टू बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और मुझे और क्या चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपका जो भी फीडबैक है, एक ट्रू फीडबैक जाकर के कमेंट में जरूर दीजिए, ठीक है। देर नहीं करेंगे, फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, ठीक है। तो अब की बार क्या है, नीचे एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के ऊपर एक कोनिकल टॉप है। बोलता है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब बोल रहा है इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, ठीक है, और डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर, मतलब यहां से यहां तक 4 मीटर दिया है, ठीक है। मतलब रेडियस हो गया कितना, 2 मीटर। बोलता है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, ये स्लैंट हाइट दिया हुआ है दोस्तों टॉप कोनिकल पार्ट का। बोलता है इफ द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवा यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। और अगर कॉस्ट 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है तो आपको ये बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप बनाओगे, बस मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा दैट इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो पाई और आर कॉमन निकाल लेना, बचेगा आर एल प्लस 2h, ठीक है। देखो यार, ये हो गया 22/7, आर हो गया 4, लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 2.8, एच की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 2.1, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, सारी वैल्यूज को इसमें पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैनवा जो है वो ₹500 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एरिया बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो करवाने वाला हूं दोस्तों वो वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है।
बोलता है एक गुलाब जामुन है दैट कंटेन्स शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। बोलता है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कितने गुलाब जामुन हैं? 45 गुलाब जामुन हैं। हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है वो एक सिलेंडर है जिसके दोनों साइड हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके का ये सिलेंडर है, इसके इधर भी हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है। मतलब अगर इस हेमिस्फीयर को इस हेमिस्फीयर के साथ जोड़ दूं तो एक कंप्लीट स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। बोलता है विद द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर, मतलब यहां से यहां तक जो पूरा लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायामीटर है वो है 2.8, मतलब रेडियस हो गया इसका हाफ, मतलब 1.4 सेंटीमीटर हो गया। मतलब यहां से यहां तक 1.4, यहां से यहां तक दिया नहीं है, फिर यहां से यहां तक 1.4, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये हो गया 5.0 माइनस 2.8 कर लो, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2, 3 में 4 में से 2 गया 2, तो ये जो बीच का लेंथ है ये है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये और ये हेमिस्फीयर्स, दोनों हेमिस्फीयर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो एक स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखो, पाई की जगह मैं रखता हूं 22/7, रेडियस की जगह मैं रख रहा हूं 1.4, हाइट की जगह, ठीक है, ये हाइट हो गया जो कि है यहाँ पर 2.2 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है जो कि है 1.4 का होल क्यूब, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो कॉमन निकाल सकते हो उसको कॉमन निकाल लो। तो 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर, इतना तो निकल जा रहा है कॉमन, ठीक है। अब देखो इस टर्म में से ये और ये तो कॉमन निकल गया, बचा 2.2। इसमें से अगर आप देखोगे तो 22/7 और इसमें के दो कॉमन निकल चुके हैं, तो बचा 4/3 इंटू 1.4। तो दोस्तों इतने पोर्शंस कॉमन निकल चुके हैं। अब अगर आप टोटल वॉल्यूम देखोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सिरप देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन हैं, तो पूरे को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30% है, मतलब 30/100 सिरप जो है वो कितना परसेंट है, 30% है। तो 30/100 इंटू 22/7 इंटू 1.4 का स्क्वायर इंटू 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। तो दोस्तों ये जो है ये मेरा कंप्लीट इक्वेशन बन चुका है। इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है दोस्तों वो आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो जा रहा है यहां से, ठीक है। यहां पर इसको लिख सकते हो 45 इंटू 3/10 इंटू 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, ठीक है। इसको लिख सकते हो 22/10 प्लस 4/3 इंटू 14/10, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहां जहां से जो जो चीजें कट पा रही हैं वो सबको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, देखो ये 7 गया, ये गया, ये हो गया 2, ठीक है। अब 45 2 जार 90 हो गया, तो ये हो गया 90 इंटू 3 इंटू 22 हो गया 66 इंटू 14/1000, ठीक है। ये जीरो और ये जीरो को भी कट कर दो, बचा कितना, यहां पर अगर आप देखोगे तो एलसीएम ले लो, आ रहा है 30, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 66 और 14 इंटू 3 करोगे तो 4 8 12 और ये आ गया 52, ठीक है। अब देखो ये हो गया 52 नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा 56, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्दर अगर अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 66 इंटू 14/100 इंटू, ठीक है, ये प्लस कर लो, ठीक है, अपॉन 30, ठीक है। तो दोस्तों ये सिंप्लीफाइड वर्जन आ रहा है और इसको कट कर लेते हैं। ये देखो ये 3 से जा रहा है, 3 3 जार और ये हो गया 10, मतलब 3 इंटू 66 इंटू 14 इंटू 122/1000, ठीक है। मैं ये जीरो वालों के साथ दोस्तों इसलिए कट नहीं कर रहा हूं ताकि अपन डायरेक्टली जो है वो डेसिमल को चेंज कर सकें, ठीक है। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे दोस्तों आ रहा है 338.184 मीटर क्यूब, जो कि अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन के अंदर जो सिरप प्रेजेंट है वो अपने को मिल चुका है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। वैसे ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको बहुत अच्छे से करके जाना, कई बार आंसर्स नहीं आ पाते हैं एग्जाम में उसके।
अगला क्वेश्चन बोलता है एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जो कि सिलेंड्रिकल नेक है जिसका 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक इस तरीके से है और इसकी लेंथ जो है दोस्तों वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोलता है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, मतलब यहां से यहां तक जो इसका डायमीटर है ये है 2 सेंटीमीटर, मतलब बोल सकते हो रेडियस है 1 सेंटीमीटर। बोलता है द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, मतलब इसके नीचे एक स्फेरिकल पार्ट लगा हुआ है और ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इसका जो रेडियस है वो हो गया 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। बोलता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम टू बी इतना, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबाव एज इनसाइड मेजरमेंट और पाई की वैल्यू 3.14 लेने बोला है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक बच्चे ने वॉल्यूम निकाला, उसका जो वॉल्यूम आया वो आया 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपको वॉल्यूम निकाल करके देखना है कि उसने जो वॉल्यूम कैलकुलेट की है वो सही है कि नहीं है, ठीक। अब इसका अगर अपने को वॉल्यूम निकालना हो तो जो टोटल वॉल्यूम है वो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का सम हो जाएगा। सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों में आर अलग अलग इसलिए लिया हूं क्योंकि वो पतले रेडियस का है और ये बड़े रेडियस का है। तो जो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू एच जो कि है 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 पाई इंटू रेडियस है जो कि है 8.5/2 का होल क्यूब। तो दोस्तों यहां पर वैल्यू आ चुकी है 3.14 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जाने वाली है और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको बस ये करना है कि मैच करके देखना है कि जो वॉल्यूम यहां पर आ रही है और उस बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाली थी वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो आप यस लिख करके आओगे, सेम नहीं है तो आप लिख करके आओगे द वॉल्यूम फाउंड आउट बाय द चाइल्ड वाज नॉट करेक्ट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है एक जूस सेलर है, वो अपने कस्टमर्स को एक इस तरह के ग्लास में जूस बेच रहा था। बोलता है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डायमीटर है वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है 5/2, ठीक है, 5/2 सेंटीमीटर। आगे बोलता है बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, मतलब चोरी कर रहा था, इसके नीचे एक इस तरीके का हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जिसमें जूस नहीं भराएगा, ठीक है, जूस सिर्फ यहां पर फिल होगा। तो बेसिकली कस्टमर को ग्लास बड़ा दिखेगा लेकिन इसके अंदर जूस कम जाएगा। बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ग्लास, ठीक है, बोलता है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो है वो है 10 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ठीक। अब एपरेंट कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो देखने वाले को दिख रहा है कि भैया कैपेसिटी है, उसके लिए आपको क्या करना है पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देना है। और एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इस टोटल सिलेंड्रिकल ग्लास के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम को माइनस कर देना है, ठीक है। तो जब आप एक्चुअल निकालोगे, ठीक है, एक्चुअल कैपेसिटी निकालोगे तो मैं एक्चुअल कैपेसिटी का आपको बताता हूं आपको करना क्या है। एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो कॉमन निकाल रहा है दोस्तों कॉमन निकाल लेता हूं, पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, बच रहा है h माइनस 2/3 आर, ठीक है। तो वैल्यू अगर अपन रख दें तो 3.14 इंटू रेडियस है दोस्तों 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर है तो दो बार ले लेता हूं 5/2 को। हाइट जो है वो है 10 माइनस 2/3 इंटू रेडियस हो गया 5/2, ठीक है। इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25/4 इंटू ये हो गया 6, ठीक, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 60 हो गया, 5 2 हो गया 10/6। अगर अपन इसको फर्दर देखेंगे तो ये क्या आएगा 3.14 इंटू 25/4 इंटू 50/6, ठीक है। इसको जो भी कट सकता है इसमें से उसको काट लेंगे, ठीक है, या फिर अपन क्या करेंगे दोस्तों इसको बेसिकली अपन सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है आंसर, ठीक है। ये जा रहा है 2, ये हो गया 25, ठीक है, और तो कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है मुझे, ये और ये कट रहा है तो
1.57 हो गया, तो हो गया 1.57 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 6। ठीक है, इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये जो है ये ग्लास की एक्चुअल वॉल्यूम हो गई। अगर आपको एपरेंट वॉल्यूम निकालने बोलता तो आपको सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच निकालने बोलता, क्योंकि ग्लास दिखने में तो पूरा सिलेंडर दिख रहा था पर उसकी एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो कम है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी में मुझे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस को बना करके जरूर जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज एक नीचे कॉमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा जिससे मुझे समझ में आए कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, और मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।